अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स, राना मुदस्सिर एडवोकेट हाई कोर्ट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक लीगल नोटिस के हवाले से है कि लीगल नोटिस क्या होता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसको कैसे सर्व किया जाता है, वकील साहब इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं या सिविल बंदा इसे कैसे सर्व कर सकता है। डियर व्यूवर्स, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है हमारा यूट्यूब ट्रायंगल लीगल सर्विसेज सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस आसानी से मुयस्सर हों। डियर व्यूवर्स, लीगल नोटिस आमतौर पर लीगल थ्रेट होती है, इंटीमेशन होती है। अगर कोई बंदा किसी कंपनी के ख़िलाफ़, किसी सिविल बंदे के ख़िलाफ़ कोई सूट, कोई दावा अदालत में दायर करना चाह रहा है और चाहता है कि अदालत में जाने से पहले ही इसका हल निकल आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुतलका बंदे को जिसके साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है उसको लीगल नोटिस सर्व करे। लीगल नोटिस जिस बंदे को सर्व किया जाता है वो इसे पढ़ता है, उसे देखता है। अगर वो मुतमिन होता है कि हाँ अदालत से जाने से पहले ही हल कर लेना चाहिए, तो वो उसके ऊपर गौर करता है और चाहता है कि इसका हल जो है वो अदालत में जाने से पहले निकल आए। डियर व्यूवर्स, लीगल नोटिस आमतौर पर डेफामेशन के केसेस में, फैमिली केसेस में, सिविल केसेस में, कंपनीज के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो सर्व किया जाता है। सिविल बंदों के ख़िलाफ़ भी हम लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं। लीगल नोटिस डेफामेशन के केसेस में कंपलसरी होता है, जिसके अंदर अगर कोई बंदा आपके रिप्यूट को, आपकी सोसाइटी के अंदर रेपुटेशन को डैमेज करता है, तो उसके ख़िलाफ़ आप डेफामेशन के सूट में जाते हैं, डेफामेशन का केस करते हैं, जो कि अदालत के अंदर दायर किया जाता है। इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। आपको एक लीगल नोटिस सर्व करना पड़ता है जिसमें आप फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ भी आप केस दायर करने जा रहे हैं, उसको इंटीमेट करते हैं कि आपने मेरी रेपुटेशन को, मेरी रिप्यूट को सोसाइटी के अंदर डैमेज किया है, आपने मुझे डिफेम किया है, तो इसलिए आपको लीगल नोटिस सर्व किया जा रहा है। लीगल नोटिस का जो दौरानिया होता है, आप उसके अंदर बाकायदा तौर पर मेंशन करते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इस लेटर का जवाब जो है वो दिया जाए, अदरवाइज़ इसको जो है प्रोसीडिंग्स, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट की, वो इनिशिएट कर दी जाती हैं। लीगल नोटिस को तैयार करने के लिए सबसे पहले जिस बंदे के ख़िलाफ़ आप सिविल सूट या क्रिमिनल सूट या डेफामेशन का सूट या फैमिली सूट को दायर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका नाम, उसका पता, उसकी वल्दियत, उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका टेलीफ़ोन नंबर, कंप्लीट एड्रेस उसका सबसे ऊपर लिखते हैं। उसके बाद लीगल नोटिस की आप हेडिंग देते हैं। उसके बाद इसका जो इनर बॉडी होती है उसको आप एलोबरेट करते हैं कि आपको क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, किस तरह आपको डिफेम किया गया है, किस तरह आपको जो है जो मुतलका बंदा है उसने क्या आपके साथ कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर ज़्यादती की है,
तो वो सारी स्टोरी जो है वो आप उस लीगल नोटिस के अंदर लिखते हैं। मौजूद व्यूवर्स, लीगल नोटिस जो है आम तौर पर सिविल बंदा भी दायर कर सकता है, सिविल बंदा भी इसको प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ, लॉयर के साथ, वकील साहब के साथ कंसल्ट करें और उनको सारी बात बताएं और उनसे जो लीगल ओपिनियन है वो लें। जो वकील साहब हैं जिनके साथ आप कंसल्ट कर रहे हैं वो फिर आपको इसका प्रॉपर हल बताएंगे, और अगर चाहें तो आप वकील साहब को ही कहें तो वो लीगल नोटिस जो है वो तैयार करके दे देंगे। उनके पास सारी क्यूरीज़ मौजूद होती हैं, उनके सिस्टम के अंदर सारी जो कंप्यूटर हैं उनके कंप्यूटर के अंदर सारी क्यूरीज़ मौजूद होती हैं, सारे सॉल्यूशंस का हल जो है वो पड़ा होता है, सारे ड्राफ्ट्स पड़े होते हैं। वो 2 मिनट के अंदर आपको जो है वो लीगल नोटिस अपने लेटर पैड के ऊपर अपना कंप्लीट जो उनका एड्रेस है ऑफिस का उसका निकाल कर आपको प्रिंट दे देंगे। और फिर इसको सर्व करने का जो तरीक़ाकार होता है वो आप किसी भी जो डाक खाना है उसमें जाएं, वहाँ पे जाकर एनवेलप लें, एनवेलप के अंदर उसको लेटर को प्रॉपर अच्छी तरह से फोल्ड करके डाल कर और उसके ऊपर फिर वो कुछ उनकी मोहरें होती हैं या टिकट्स होती हैं वो लगाते हैं। और इसके अलावा एक एडी का ऑप्शन भी होता है जो आपका जो कोरियर है, जो आप भेज रहे हैं, इनवेलप जो भेज रहे हैं उसके साथ वो अटैच हो जाता है। उसका एडी का फ़ायदा ये होता है कि वो बाकायदा तौर पर उसकी अलग उससे फ़ीस होती है, तो जब आप उसको फिल करवा रहे होते हैं तो उसके अंदर वो सारी डिटेल्स लिख दी जाती हैं दोबारा से, और जो बंदा उसको रिसीव करता है उसकी रिसीविंग जो है वो उस कार्ड के ऊपर आ जाती है। फ़ायदा ये है कि जब भी वो इनवेलप जो है वो मुतलका बंदे को रिसीव होगा वो एडी के ऊपर बाकायदा तौर पर अपने सिग्नेचर करेगा, रिसीविंग देगा, वो फिर आपको रिसीव होगी कि वो एडी जो है वो आपके ऑफिस में पहुंचा दी जाएगी या जैसे भी आपने एड्रेस दिया होगा वहाँ पर पहुंच जाएगी। इससे इंटीमेशन का पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदे ने ये जो इनवेलप है वो रिसीव कर लिया है। इसके अलावा सीज़ एंड डिसिस्ट लेटर होते हैं जो आम तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं है। ये बाहर के मुल्कों में यूके, यूएसए में इनकी जो है इम्प्लीमेंटेशन वो अवेलेबल है। आम तौर पर जो है ये जो सीज़ एंड डिसिस्ट लेटर्स होते हैं इनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई बंदा देख रहा है कि कोई बंदा गलत काम कर रहा है या सोसाइटी को डैमेज कर रहा है या किसी भी किस्म का कोई इलीगल एक्ट कर रहा है तो सीज़ एंड डिसिस्ट लेटर के थ्रू उसको रोका जा सकता है। सीज़ एंड डिसिस्ट लेटर जो है वो आम तौर पर सिविल बंदे को या सिविल बंदा किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट के अदारे को पार्टी बनाकर वो दे सकता है। ये आमतौर पर लीगल नोटिस की हैसियत ही रखता है। अगर तो वो बंदा उस सीज़ एंड डिसिस्ट लेटर के थ्रू रुक जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट की जा सकती हैं। लीगल नोटिस आम तौर पर अगर कोई सीज़ एंड डिसिस्ट लेटर जो है आम तौर पर फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई बंदा आपके ख़िलाफ़ कोई डेफामेटरी या इस तरह की कोई मवाद अपलोड कर रहा है या आपका जो कंटेंट है जो आप अपलोड कर रहे हैं, आपने कोई ब्लॉग बनाया हुआ है या आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है उसके ऊपर उसको कॉपी कर रहा है तो उसके थ्रू आप सीज़ एंड डिसिस्ट लेटर के थ्रू जो है वो उसको रोक सकते हैं। आप उसको मना कर सकते हैं कि जनाब ये काम ना करें, ये इलीगल है, ये ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, तो इसको आप एज अर्ली एज पॉसिबल जो है ये ख़त्म करें या रोकें या इसको रिमूव करें। इसी तरह जो है हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केसेस में भी लीगल नोटिस जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ट्रेडमार्क जो है वो बनाया हुआ है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया हुआ है या कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, आपने उसका पेटेंट या कॉपीराइट्स जो हैं वो लिए हुए हैं
और कोई बंदा आपके पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स या कॉपीराइट्स को यूज़ कर रहा है तो आप लीगल नोटिस के थ्रू उसको रोक सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं, उसको इंटीमेट कर सकते हैं। उसके ख़िलाफ़ आप अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स नहीं देता तो आप उसको जो है वो लीगल जो प्रोसीडिंग्स हैं उस बंदे के ख़िलाफ़ या उस बंदी के ख़िलाफ़ इनिशिएट करवा सकते हैं। तो ये लीगल नोटिस के जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपसे एक दफ़ा फिर इल्तमास है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ आसानी से मिल सके। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।